गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो 13 चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है जीव और समष्टियाँ, उसका मैं आज आपको तीसरा पार्ट पढ़ाऊंगा। पिछले पार्ट में आपने जनसंख्या, समष्टि, आवास, निकेत के बारे में देखा है। आज हम पढ़ेंगे सहजीवी अंतरक्रिया, सिम्बायोटिक इंटरएक्शन, अंतरक्रिया। अब अंतरक्रिया का अर्थ क्या है कि किसी भी समुदाय या किसी भी परितंत्र में जो जीव रहते हैं, कोई सा भी जीव हो, जैविक अजैविक घटक हैं, जो जीव को क्या करते हैं, किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, उनका जो प्रभाव पड़ता है जीव के ऊपर, वही क्या कहलाता है, अंतरक्रिया कहलाता है। अब सहजीवी अंतरक्रिया देख रहे हैं। सहजीवी अंतरक्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो सकारात्मक पॉजिटिव इंटरेक्शन और नकारात्मक नेगेटिव इंटरेक्शन। ठीक है, सकारात्मक अंतरक्रिया वो ऐसी अंतर संबंध या ऐसी अंतरक्रिया जिसमें दो जीव साथ रहते हैं और साथ साथ रह करके एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। क्या कहलाती है, सकारात्मक अंतरक्रिया कहलाती है। अब ये लाभ या एक दूसरे के साथ किस कारण से रहते हैं, भोजन के लिए लाभ पहुंचाते हैं, या आवास के लिए लाभ पहुंचाते हैं, या सुरक्षा के लिए और प्रजनन के लिए। इनमें से किसी भी कार्य के लिए एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, लाभ। और इनका ये सहसंबंध या तो क्षणिक भी हो सकता है, कुछ क्षण का भी हो सकता है, सतत भी हो सकता है। ठीक है, वैकल्पिक भी हो सकता है और स्थायी भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का हो सकता है यह सहसंबंध। ठीक है, तो सकारात्मक अंतरक्रिया वह अंतरक्रिया जिसमें जीव साथ रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, सकारात्मक अंतरक्रिया कहलाती है। ये लाभ काय काय के लिए हो सकता है, भोजन के लिए, आवास के लिए, सुरक्षा के लिए और प्रजनन के लिए। ठीक है, इनके बीच में, जीवों के बीच में जो संबंध बनता है वो संबंध क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए भी हो सकता है, सतत मतलब कंटिन्यू भी हो सकता है, वैकल्पिक हो सकता है मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा साथ ही रहे, और स्थायी भी हो सकता है कि हमेशा साथ भी रहे। एक दिशी हो सकता है मतलब एक दिशा से ही सारा लाभ दूसरी तरफ जाता है, या पारस्परिक भी हो सकता है। पारस्परिक मतलब होता है कि इधर से भी फायदा इसको पहुंच रहा है और इधर से भी फायदा इसको पहुंच रहा है, तो इसको बोलेंगे पारस्परिक। किसी प्रकार का भी ये सहसंबंध हो सकता है। अब जो सकारात्मक अंतरक्रिया है वो 3-4 है। नंबर 1, पहली सकारात्मक अंतरक्रिया का नाम है अपने सहभोजिता या कमेंसलिज्म। सबसे पहली क्या है, सहभोजिता या कमेंसलिज्म। ऐसा सहसंबंध जिसमें दो जीव साथ तो रहते हैं पर एक को लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ होता है, ना लाभ और ना हानि। ऐसे सहसंबंध को क्या बोला जाता है, कमेंसलिज्म या सहभोजिता कहा जाता है। ठीक है, कमेंसलिज्म या सहभोजिता के कुछ उदाहरण है, आपको याद रखना है। जैसे एक है इपीफाइट्स। अब इपीफाइट्स क्या है, ऐसे पादप जो दूसरे पादप पर उग करके या दूसरे पादप पर विकसित होकर के उससे अपने पोषण को प्राप्त करता है, क्या कहलाता है, एपीफाइट्स। एपीफाइट्स का उदाहरण याद रख लेना आप, आर्किड। ठीक है, आर्किड का पादप जो है वो दूसरे पादप पर उग जाता है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। एक और जंतु में बात करें तो इपीजोअंस। इपीजोअंस देखो, फाइट्स मतलब होता है पादप, इपी मतलब होता है ऊपर, और जोन्स मतलब होता है जंतु, और इपी मतलब ऊपर। किसी जंतु के ऊपर जंतु पाया जाए तो इपीजोअंस, और किसी पादप के ऊपर पादप पाए तो इपीफाइट्स। हमारे शरीर के अंदर, मनुष्य की आंत में, आपको सबको पता है, ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है, जो कि जीवन भर हमारे शरीर के अंदर रहता है और हमसे पोषण प्राप्त करता है। ऐसे ही मेंढक के शरीर के अंदर, मेंढक के मलाशय में ओपेलाइना या ओपेलिन नामक सूक्ष्म जीव पाया जाता है, जो कि उससे पोषण प्राप्त करता है। तो ये पहला सहसंबंध हुआ जिसका नाम क्या है, सहभोजिता या कमेंसलिज्म। दूसरा सहसंबंध आता है प्रोटोकोऑपरेशन, सहपरोपकारिता। सहपरोपकारिता, प्रोटो कोऑपरेशन, ऐसा सहसंबंध जिसमें सह मतलब समान रूप से, परोपकारिता मतलब एक दूसरे पर क्या करते हैं, परोपकार करते हैं। ऐसा सहसंबंध। अच्छा, इसमें क्या होता है, दो भिन्न जाति के जीव एक साथ रहते हैं। कौन से वाले में, सहभोजिता में। और इसमें भी दो भिन्न जाति के जीव साथ में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं।
ठीक है, इसे सहपरोपकारिता कहते हैं। परंतु ये उत्तरजीविता के लिए सहसंबंध जरूरी नहीं है कि जीवित रहने के लिए सहसंबंध दोनों जीवों को जरूरी है। जैसे कि मगरमच्छ और पक्षी का सहसंबंध। मगरमच्छ जो है मांस का भक्षण करता है और मांस का कुछ टुकड़ा या कुछ चीज़ अगर उसके दांतों के आसपास फंस जाती है तो ये पक्षी क्या करता है, उसके दांतों की सफाई करता है, मतलब पक्षी को भोज्य पदार्थ मिल जाता है। इसकी पक्षी का काम है इसके दांतों की सफाई करना और मगरमच्छ इसको क्या देता है, पोषण देता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर परोपकार कर रहे हैं, दोनों बराबर परोपकार कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सहपरोपकारिता। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा होगा जानवरों के ऊपर भी पक्षी बैठते हैं। तो ये पक्षी क्या करते हैं, जानवरों पर के शरीर पर पाए जाने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं, गिचौड़ी बोलते हैं अपनी गांव की भाषा में, कीड़े मकोड़ों को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं और खा करके नष्ट कर देते हैं और अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको भोजन मिल गया और बदले में क्या हो गई, इनकी शरीर की सफाई हो गई। तो इस प्रकार के सहसंबंध को क्या बोलते हैं, सहपरोपकारिता। और तीसरा और आखिरी आता है सहजीविता, सिम्बायोसिस। ऐसा सहसंबंध जिसमें दो जीव एक साथ रहते हैं और उत्तरजीविता के लिए, ठीक है, एक दूसरे की उत्तरजीविता के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, दो भिन्न जाति के भी हो सकते हैं, दो भिन्न प्रजाति के भी हो सकते हैं, परंतु उत्तरजीविता के लिए आवश्यक नहीं है। यहाँ पर भी यही स्थिति है, उत्तरजीविता के लिए आवश्यक नहीं है। यहाँ पर उत्तरजीविता के लिए दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और साथ साथ ही जीवन यापन करते हैं। जैसे आपने उदाहरण देखा होगा लाइकेन का। लाइकेन किस किस से मिलकर बना है, शैवाल और कवक से। शैवाल हरा होता है, हरा होने के कारण प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेता है हरा होने के कारण। और कवक जो है जल का अवशोषण करता है, मतलब जल अवशोषण कवक करता है और प्रकाश संश्लेषण भोजन का निर्माण कौन करता है, शैवाल। तो दोनों मिलकर के साथ साथ जीवन यापन करते हैं, लाइकेन। ऐसे ही एक जीवाणु है राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु जो है दलहनी पादप में पाया जाता है और दलहनी पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मुख्य भूमिका निभाता है। इस पादप के लिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और बदले में इसको वहाँ से दलहनी पादपों से भोज्य पदार्थ मिल जाता है। तो इस प्रकार का जो सहसंबंध है वो सकारात्मक अंतरक्रिया कहलाता है। यहाँ पर किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को क्या पहुंचा रहे हैं, लाभ पहुंचा रहे हैं। सकारात्मक अंतरक्रिया के बाद अगली अंतरक्रिया देखेंगे हम, नकारात्मक अंतरक्रिया या नेगेटिव इंटरेक्शन। अब नकारात्मक अंतरक्रिया में जैसे सकारात्मक अंतरक्रिया में एक दूसरे को लाभ पहुंचाया, उसी प्रकार नकारात्मक अंतरक्रिया में एक दूसरे को क्या करेंगे, हानि पहुंचाएंगे। ठीक है, अपने आप को बढ़ाने के चक्कर में, अपने वृद्धि करने के लिए, अपने विकास के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने आवास के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए जब एक जीव दूसरे जीव को हानि पहुंचाता है तो उस प्रकार की अंतरक्रिया को क्या बोलते हैं, नकारात्मक अंतरक्रिया कहा जाता है। नकारात्मक अंतरक्रिया जो है ये भी 5 प्रकार की है। सबसे पहली नकारात्मक अंतरक्रिया का उदाहरण आएगा प्रतिस्पर्धा। कंपटीशन। जब दो जीव आपस में कंपटीशन करेंगे तो निश्चित तौर पर एक को लाभ और दूसरे को क्या होगा, हानि होनी ही है। तो अगर दूसरे को हानि हो रही है मतलब वो कौन सी अंतरक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, नकारात्मक अंतरक्रिया। जैसे किसी खेत में या किसी बगीचे में या किसी गार्डन में कहीं पर भी 4-5 पौधे लगे हैं, अगर वो पास लगे हैं तो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे भोजन के लिए, खनिज लवण के लिए या अन्य दूसरे पोषक तत्वों के लिए एक दूसरे से क्या कंपटीशन करेंगे। और जो कंपटीशन में विनर बनेगा उसका वृद्धि और विकास अधिक होगा। मतलब दूसरे का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, तभी जाकर के खुद का विकास हो पाएगा। तो इस अंतरक्रिया में पहला आ गया कौन सा, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा के बाद दूसरी अंतरक्रिया है इसमें परजीविता। परजीवी जीव किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, ऐसे जीवों को परजीवी जीव और उनके इस गुण को परजीविता कहा जाता है। अब जब परजीवी होते हैं तो जीव क्या करते हैं, दूसरे जीव को हानि पहुंचाएंगे सही, चाहे उसका भोजन ले लें, चाहे उसका आवास ले लें, ठीक है, कुछ ना कुछ उसका नुकसान पहुंचाएंगे। अब परजीविता भी 2 प्रकार की है, पूर्ण और आंशिक। जब कोई जीव पूरी तरह से दूसरे के ऊपर आश्रित रह करके अपना पोषण प्राप्त कर रहा है तो उसको बोलेंगे पूर्ण परजीविता। पूर्ण परजीविता का उदाहरण अच्छे से याद रखना, अमरबेल। अमरबेल जो है दूसरे पादप के ऊपर उग जाता है, लिपट जाता है और उसी से सारे पोषक तत्व और सभी आवश्यकता की पूर्ति करता है। आंशिक परजीवी में याद रखना विस्कम और चंदन। ठीक है, चंदन क्या करता है कि आंशिक रूप से दूसरे पादप पर निर्भर रहता है, कुछ पदार्थों का निर्माण या जल का अवशोषण स्वयं कर लेता है, बाकी पदार्थ दूसरों से प्राप्त करता है। तो पूर्ण परजीविता जब जीव पूरी तरह से दूसरे पर आश्रित हो तो पूर्ण परजीवी जीव, और आंशिक मतलब कुछ चीज दूसरों से प्राप्त करे और खुद
कुछ का निर्माण कर ले, तो उसको क्या कहा जाएगा, आंशिक परजीविता। तो पहला हो गया प्रतिस्पर्धा, दूसरा हो गया परजीविता, तीसरा आता है परभक्षिता। परभक्षिता, पर मतलब दूसरे का, भक्षिता मतलब भक्षण करना। जब कोई जंतु या पादप किसी दूसरे जंतु या पादप का भक्षण करता है तो ऐसे जीव को, ऐसे पादप और जंतु को क्या बोलते हैं, परभक्षी जीव, और उनके इस गुण को क्या कहा जाता है, परभक्षिता। आपने सुना होगा कलश पादप, ये कीटभक्षी पादप है, यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, ये सब क्या है, कीटभक्षी पादप है। ये करते क्या हैं, कीटों का भक्षण करते हैं, मतलब दूसरे जीव का भक्षण करते हैं, इसलिए इनको परभक्षी जीव कहा जाता है या कीटभक्षी जीव कहते हैं, पादप कहते हैं। ठीक है, परभक्षण के द्वारा क्या होता है, दूसरे जीव का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अगला आता है शोषण। चौथा नकारात्मक अंतरक्रिया में क्या हो रहा है, शोषण। इस विधि में एक जीव दूसरे जीव का क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से नुकसान करता है। जैसे कोयल का एक उदाहरण है, कोयल जब बच्चे देने वाली होती है, अंडे देने वाली होती है, तब वो कौवे के घर में प्रवेश करके कौवे के घर को अपना घर बना करके, कौवे को उल्लू बना करके उसके साथ जो है सहसंबंध बनाती है, और वह सहसंबंध कैसा होता है, नकारात्मक, केवल खुद को लाभ पहुंचाने के लिए, और कौवे को उल्लू बना के वहाँ से भगा देती है। ठीक है, शोषण में कौवे और कोयल का उदाहरण है। एक और याद रखना कि जो चूहा है वो बिल अपने लिए स्वयं के लिए बनाता है, परंतु सांप उसमें घुस जाता है, क्योंकि सांप नहीं बनाता है बिल, सांप किसके, चूहे के बिल में घुस करके उसका शोषण करता है, उसको खा भी जाता है, उसका घर भी छुड़ा लेता है, मतलब आवास भी कर लेता है और भोजन भी प्राप्त कर लेता है। और आखिरी आता है एंटीबायोसिस। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे जीव की वृद्धि को ही रोक देते हैं, वृद्धि और विकास को रोक करके उस पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उन जीवों की इस क्रिया को क्या बोला जाता है, एंटी। एंटी मतलब विरोधी, बायोसिस मतलब जैविक क्रिया, मतलब जीवों की जैविक क्रिया को प्रभावित करने वाले जीव। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, जीवाणु और कवक इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म जीव, जीवाणु और कवक। ठीक है, ये हुआ है हमारा सहजीवी अंतरक्रिया। सहजीवी अंतरक्रिया दो प्रकार की बता दी, सकारात्मक, नकारात्मक। सकारात्मक में मैंने कमेंसलिज्म बताई, प्रोटोकोऑपरेशन बताई और सिम्बायोसिस बताई। नकारात्मक अंतरक्रिया में कॉम्पिटिशन हो गया, परजीविता हो गया, ठीक है, पैरासिटिज्म हो गया, परभक्षिता हो गया, शोषण हो गया, और एक्सप्लॉइटेशन के बाद एंटीबायोसिस। ये 5 क्या है, नकारात्मक अंतरक्रियाएं हैं। तो ये क्वेश्चन 2 बनेंगे अपने। सकारात्मक अंतरक्रिया को समझाइए प्रकारों सहित, दूसरा बनेगा नकारात्मक अंतरक्रिया को प्रकारों सहित समझाइए। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी अनुकूलन। क्या पढ़ा जाएगा, पारिस्थितिकी अनुकूलन। ठीक है, थैंक यू।